और कहीं ना कहीं गॉल ने अपना रिकॉर्ड जो है वो अभी तक कायम रखा हुआ है। जी हाँ, 2014 के बाद से अब तक इस गॉल ग्राउंड में एक 19 टेस्ट हो चुके हैं इस टेस्ट को मिलाकर, और एक भी टेस्ट अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ है। और इस मैच में भी रिजल्ट कहीं एक वक्त लग रहा था कि शायद ये मैच पूरी तरह से ड्रॉ की तरफ जा रहा है। 176 रन पर 2 विकेट थी पाकिस्तान। आज ही के दिन में, ऐसा नहीं हम 2 दिन पहले की न्यूज आपको दे रहे हैं, आज ही के दिन 508 चेस करने पे 176 पे 2 थी और लगभग पहला सेशन निकाल ही दिया था। इस सिचुएशन पे पाकिस्तान थी और आप देखिए एट द एंड 261 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। क्या सिर्फ बॉलिंग ही बहुत बेहतर हुई है या फिर पाकिस्तान के बैट्समैन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि खराब बैटिंग कर खराब शॉट्स खेलकर और टेक्निक भूलकर इस मैच को हारने में, इसी को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ मैच की बात करें अगर, श्रीलंका ने यहाँ पर पहले बैटिंग की है और पहली और तीसरी इनिंग में बैटिंग की है। दोनों इनिंग की बैटिंग को, स्कोर को, परफॉर्मेंसेस को आप किस तरह से देखते हैं, की मोमेंट्स को किस तरह से आप देखते हैं श्रीलंका की दोनों इनिंग्स को? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए श्रीलंका ने जिस तरीके की बैटिंग की है, जी हाँ, टॉस जीता, खुद बैटिंग के लिए अपने आप को इनवाइट किया, आए, उसके बाद 371 उन्होंने बनाया पहले इनिंग में ही, तो वो बहुत ज़्यादा स्कोर कहीं ना कहीं श्रीलंका ने जो खींचा इस पिच को देखते हुए, इस ग्राउंड को देखते हुए, यहाँ के रिकॉर्ड्स को देखते हुए, जो कि टर्निंग है, यहाँ धीरे धीरे टर्निंग शुरू होती है और बीच बीच में मिलती रहती है टर्निंग, पूरे दिन टर्न यहाँ होती रहती है। पर बैट्समैन के लिए भी यहाँ पर ज़रूर पिच पर बहुत अच्छी एक क्वालिटी है कि आप वहाँ खेल सकते हैं। मैथ्यूज़ ने अच्छा एक कंट्रीब्यूट किया 40 अबव का, वहीं पर दिमुत ने, जी हाँ, दिमुत करुणारत्ने कप्तान ने 40 रन का कंट्रीब्यूट किया, धनंजय ने 33 रन का कंट्रीब्यूट किया, पर दिनेश चांडीमल ने, जी हाँ, 80 रन, सोल वॉरियर जिसे कहते हैं, उनके सब खेले हैं। ओशाडो फर्नांडो बहुत ही अच्छे टैलेंट एक निकल के आ रहे हैं श्रीलंका के लिए, जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई पहली इनिंग में इस टेस्ट के। तो पूरे कलेक्टिव परफॉर्मेंस रहा। लास्ट में रमेश मैंडिस ने 35 रन का एक कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पर भी काफ़ी क्रूशियल कंट्रीब्यूट था, वरना लीड थोड़ी कम हो सकती थी। पर फिर भी पाकिस्तान, अब हम मैच को देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया था स्कोर, पर उस वक्त जब रमेश खेल रहे थे वो कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा, बहुत क्रूशियल था, इसमें कोई दरार नहीं है। तो श्रीलंका ने जब 350 प्लस अपने फर्स्ट इनिंग में मारा, उसके जवाब में एंड पाकिस्तान की जो फर्स्ट इनिंग को आप देख रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी नजर आई आपको? 2 ऐसे प्लेयर जो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़े रीजन रहे हैं फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग पाकिस्तान के दोनों मिलाकर। पहले फर्स्ट इनिंग की बात कर लेते हैं कि जिनका ना चलना टीम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान साबित हो रहा है, बिल्कुल पूरी सीरीज में और इस मैच में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी फवाद आलम को जिस तरीके से खिलाया गया, वो बहुत बड़ा एक क्रूशियल फेज से गुजर रहे हैं। बैट उनका चल नहीं रहा है। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी हमने देखा, यहाँ पर भी एग्जैक्टली उनके साथ यही हो रहा है, होता है प्लेयर के साथ। लेकिन चलना होगा, जब आप पे बिलीव दिखाया जा रहा है तो वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद ऐसा लगता ही नहीं है, सिर्फ एक आध विकेट के बाद ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई पाकिस्तान की बैटिंग, कुछ नहीं रह गया है पाकिस्तान की बैटिंग में। रिजवान वहाँ ज़रूर है, सब लोग उनकी तारीफ ज़रूर कर रहे होंगे, और हाँ, वाकई करनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कई सालों में बेस्ट विकेट कीपर एवरेज है उनका टेस्ट में, रिकॉर्ड जो हमारे सामने देखने में आया 42 का एवरेज है। बाकी उसके बाद सरफराज आ जाते हैं, 30 कुछ का एवरेज है उनका। पर और लंबी इनिंग यहाँ पर खेलने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। बाकी प्लेयर्स को जो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है, किसी में सिर्फ एक इनिंग खेलकर आप पूरे साल या पूरे डेकेड के लिए आप सुपरस्टार नहीं बन सकते। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपको दिखाना होगा कि हाँ, मेरे अंदर सिर्फ एक पारी खेलने का दम नहीं है, मेरे अंदर ऐसी 80-100 पारियाँ खेलने का दम है। टिकना होगा वहाँ, ऐसा नहीं कि आते ही आप आउट हो जाए। इमाम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं थोड़ा बहुत 30, 40, 50, पर ये टेस्ट मैच है, ये वनडे क्रिकेट नहीं है जहाँ 30-40 से काम चल जाए। बिल्कुल, और 30-40 से काम चलता तो आप इस मैच में ड्राइविंग सीट पर होते और मैच शायद आप ये जीत रहे होते। तो कहीं ना कहीं इमाम उलग और फवाद आलम कहना होगा कि इनका मैच में ना चल पाना कहीं ना कहीं बैटिंग डिपार्टमेंट को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डेंट किया है, क्योंकि फिर अगर ये भी नहीं चलते तो फिर नाम की गिनती के 2 प्लेयर रह जाते हैं, बाबर और रिजवान। अब्दुल्ला शफीक जरूर पहले मैच में चले थे, तो बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आपकी जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं, अगर वो बैटिंग में पूरा प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं तो फिर रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं यही देखने को मिलेगा। और पहले मैच में अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने बेहतरीन इनिंग खेली थी, जिसके बदौलत टीम ने उस चेस को किया था। यहाँ पर बाबर आजम कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में अकेले पड़ते हुए नजर आए, लेकिन 81 में वो भी कहीं ना कहीं टीम
टीम का साथ छोड़ते हुए आ गए। उसके बाद यानी यहाँ पर मैं अगर दोनों की अब सेकंड इनिंग की बात करूं, उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट में चलेंगे। दोनों की सेकंड इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? सेकंड इनिंग में आखिर 508 तक श्रीलंका अगर जो पहुंचा, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानेंगे? श्रीलंका की अच्छी बैटिंग या पाकिस्तान की थोड़ी सी कमजोर बॉलिंग अटैक रही है, स्पिनर्स का उस तरह से हावी ना होना जिस तरह से श्रीलंका के स्पिनर्स हुए? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए स्पिनर्स उस तरह के और पेसर भी कहना होगा जिस तरीके से कि पाकिस्तान थोड़ा पेसर पे ज्यादा रिलाय रहता है। हसन अली को वो खिलाते हैं, नसीम शाह को वो खिलाते हैं। स्पिनर तो खैर है ही, स्पिनर इतने इफेक्टिव नजर नहीं आए। यासिर शाह भी इतने टाइम बाद वो कमबैक किए हैं, पर वो इतना लगे नहीं इतने रिदम में, एक पूरा जिस तरीके के वो प्लेयर है वैसा परफॉर्म उन्होंने किया नहीं है। वो खुद भी डिसअपॉइंट होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, जरूर होंगे, बड़े प्लेयर हैं वो, अपने आप से जरूर डिसअपॉइंट होंगे। और बाकी नवाज उन्होंने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, दिक्कत पैदा करी ही नहीं, और 360 तक श्रीलंका पहुंच गई सेकेंड इनिंग में, 360 तक पहुंच गए। यहीं पर कहीं ना कहीं लगा लीड कम से कम 150 रन ज्यादा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और 508 का टारगेट उन्होंने पाकिस्तान के सामने रख दिया। दिमित कर्नाड ने हो, धनंजय डी सिल्वा ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। रमेश मैंडिस 45 रन उन्होंने सेकेंड इनिंग में मारे, नॉट आउट, वो भी बहुत अच्छा था। और मैथ्यूज ने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो ओवरऑल बैटिंग यूनिट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है श्रीलंका की। बिल्कुल कोई दरार नहीं होगा। धनंजय डी सिल्वा यार, हम जब मैच देखते हैं तो मैं लगातार कहते रहता हूं कि वाइस कैप्टन साहब जो है वो स्लिप पे खड़े होकर काफी हंसते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बल्ले से भी आप स्कोर करिए। और फाइनली उन्होंने सेकंड इनिंग में सेंचुरी लगाई है। अब यहाँ पर बात आ जाती है एंड 508 रन चेस करना इतना आसान नहीं है, चाहे आप दुनिया के किसी भी ग्राउंड में हो। डे 5 की आपके पीछे वो भी एशिया में आ जाते हैं तो, लेकिन फिर भी गॉल में बहुत बेटर पिच थी। अब ऐसा, अब आप खुद सोच के देखिए, आज ही के दिन पर वो टीम 176 पे 2 भी थी। बताइए, ऐसा नहीं है कि पिच मतलब कुछ बहुत पिच ऐसा कुछ हो गया है वगैरह। पिच बहुत अच्छी थी, बैट्समैन उसमें रन भी निकाल रहे थे, बॉलर्स भी ठीक ठाक अपनी बॉल लेंथ पे बॉल रख रहे थे। जब आज ही के दिन पे 2 घंटे पहले आप 176 पे 2 थे, सिर्फ 2 घंटे बाद लंच के बाद आया, पूरी रन से पहले ही 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद फॉर्मेलिटी चली गई। अचानक से एंड क्या हो गया, क्या पूरा का पूरा जो तारीफ है वो बॉलिंग श्रीलंका बॉलिंग डिपार्टमेंट की करेंगे, या फिर यहाँ पर आपको लगता है कि बैट्समैन ने भी पुअर शॉट्स खेलकर कोई कसर नहीं छोड़ी, टेक्निक भूल गए? नहीं, बिल्कुल। देखिए शुरू में बहुत ही अच्छा एक टेम्परामेंट दिखाया श्रीलंका के बॉलर्स ने। रेगुलर इंटरवल पे अपनी जो बॉलिंग है चैनल पे डालते गए डिफेंसिव बहुत ज़्यादा आगे खिलाने पे मजबूर किया। और टेस्ट में ये बहुत होना चाहिए, आप जितना आगे लेके आएंगे, जितना बैट्समैन स्ट्रेच करेगा, उतना ज़्यादा स्लिप पॉइंट और स्लिप पॉइंट और गली, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं, वो इंगेज हो जाएंगे। और जितना वो पास वाले फील्डर इंगेज होंगे, स्लिप इंगेज होगा, विकेट गिरने का चांसेस बनेगा। और रिजवान जैसे बोल्ड हुए हैं, बहुत ही अच्छा, उनको लगा शायद टर्न होके बाहर जाएगी, वो टर्न हुई नहीं, वो सीधी आई। तो शुरू की जो विकेट है, कहना होगा कि वो बॉलिंग यूनिट ने अपने काम और अपने जो उन्होंने मेहनत की उसका विकेट फ्रूट उन्हें मिला है। जो लगातार उन्होंने लेंथ पे रखते गए भले उन्हें विकेट मिल रहे हो, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला था प्रभात जयसूर्या को जब उन्होंने रिजवान को बोल्ड मारा। अगर आप वो विकेट देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, और सिर्फ आपको डायरेक्ट विकेट देखने से भी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको टेस्ट विकेट है, आपको ये नहीं कि आपने विकेट देखा कैसे आउट हो गए, नहीं, आपको उसके लिए कम से कम उससे 25-30 बॉलिंग पे लगातार देखते रहना होगा कि प्रभात जयसूर्या रिजवान को कहां पर लगातार डाले जा रहे थे, मेहनत डाले जा रहे थे। वो मेहनत, वो आर्ट आपने अगर नहीं देखा, सिर्फ विकेट देख के कोई फायदा होगा नहीं। टेस्ट क्रिकेट है, अगर आपको पसंद नहीं तो उस हिसाब से आप साइड हो सकते हैं। खैर, उसके बाद ओवरऑल इस मैच की बात करें, वो एक विकेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा आपको कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये लगने लगा 176 पे जब 2 थे कि शायद हमारा काम बन गया, हमने ऑलमोस्ट ड्रॉ करा लिया, बादल भी आ रहे हैं, बारिश भी शुरू हो गई है, बाकी काम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि थोड़ा ज्यादा इजी ले लिया 176 पे 2 पे और रिजल्ट हमारे सामने? नहीं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरीके से ये मैच ड्रॉ हो सकता था, बिल्कुल ड्रॉ हो सकता था। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जब मोहम्मद नवाज आउट हुए तो उस वक्त उसके बाद भी काफी विकेट बचे थे। 5 विकेट बचे। प्लेयर्स को जिम्मेदारी लेना सीखना होगा, जो कि बहुत ज्यादा लैकिंग हो रहा है। नवाज का शॉट इतना खराब था, कोई जरूरत नहीं थी वहां पर, आपने कवर के हाथ में कैच देके बैठ गए, खुद आपने दिया है, गिफ्ट किया है विकेट। यासिर शाह के साथ और हसन अली है नीचे, कोशिश तो करिए ना, क्या पता, हमने बहुत देखा है, टेस्ट क्रिकेट है, जल्दबाजी की इस बात की है, ये समझ में नहीं आता। इतना जल्दी आजकल हो गया है क्रिकेट में, मारना है, मार के खेलना है, पता नहीं। इसलिए आजकल के वक्त पर 10 इनिंग बाद कोई एक पेशेंस इनिंग दिखाता है तो सब पागल हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो भूल जाते हैं कि क्या ये कंटिन्यू रख पाएंगे,
तो नहीं, वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, पर एक इनिंग को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ ये इन्होंने किया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लैक करती है आजकल के जो प्लेयर सेट है। टेस्ट क्रिकेट में बात करूं, वनडे क्रिकेट में भी अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपने एक बहुत टेम्परामेंट वाली इनिंग खेली, खूब आपकी तारीफ हो गई, उसके 20 मैचों बाद अगर आप वापस से ऐसी इनिंग खेलेंगे तो फिर क्या फायदा आपकी टीम में होने का। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, और ये बहुत सारी टीमों पे अप्लाई है, खाली पाकिस्तान की आज की इनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं आज टेस्ट क्रिकेट में जो प्लेयर्स हम देख रहे हैं, एक इनिंग खेलकर 20-20 मैचों तक उनकी तारीफ भी होती रहती है, 21वें में जाकर अगली बार तारीफ का मौका मिलता है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, लेकिन एक धमाकेदार जीत यहाँ पर श्रीलंका को मिली है, 1-1 से इस सीरीज को भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तरह ड्रॉ करा दिया। बिल्कुल, बस ज्यादा इतना कहना होगा श्रीलंका के लिए रमेश पांडे और प्रभात जयसूर्या ने 17 विकेट लिए हैं, 20 विकेट में से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कराई है दोनों ने। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इनका, अगर एम्बुदेनी और जय विक्रमामी जुड़ जाएं तो एक्सीलेंट बॉलिंग पेयर बनेगा, स्पिन बॉलिंग पेयर श्रीलंका। बिल्कुल कोई दारा नहीं है, एशियन कंडीशंस में डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। ये देखना होगा कि आखिर कितना लंबे ये जो 4 का ट्राई अगर एक साथ जुड़ता है तो कैसा बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एनालिसिस में इतना ही। प्लीज लाइक जरूर करिए। ओवरऑल एंड आपके इस मैच के फेवरेट प्लेयर किसी भी टीम से हो सकते हैं, एक प्लेयर। बिल्कुल, देखिए कहना तो होगा कि दिमुथ करुणारत्ने एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने भी वही है। बिल्कुल, क्योंकि जो उन्होंने सेकंड इनिंग में जिस पेन में रहते हुए इनिंग खेली है, जितनी भी इनिंग खेली है, वो एक दिखाता है कि वो कितने कैप्टन एज ए सीरियस है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपसे बहुत ज़्यादा, और उनसे लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका। और उस इनिंग में भी उन्होंने दिखाया, छोटी सी इनिंग में, किस तरीके से आप सफ़र होने के साथ साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है आप उसके साथ इनिंग, और ये सब यंग प्लेयर्स जो वहाँ हैं श्रीलंका में या कहीं भी जो भी देख रहे हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में पेन, दर्द, ये सब बाहर रखना होता है, और टेस्ट क्रिकेट को बहुत टेम्परामेंट के साथ खेलना होता है, कोई मजाक का गेम बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो कांग्रेचुलेशंस एक बार और एंजेलो मैथ्यूज को भी, जी हाँ, उन्होंने अपना 7वां मैच यहाँ पे कंप्लीट किया और टीम जीती 7वें मैच में, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।